नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कृष्णांक ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों आपके सम्मुख एक और उदाहरण कुंडली लेकर आए हैं जो कि आपको बताएंगे कि किस प्रकार से डिवोर्स योग जो है वह जीवन में घटित होता है यदि यह स्थितियां कुंडली में बनी हुई हों। और यह उदाहरण भी हमने मीन लगन से ही लिया है। और एक चीज़ जानना यहाँ ज़रूरी कि मान लीजिए किसी का विवाह हुआ और उसके बाद उनका डिवोर्स हो गया और उसके बाद बीच में कुछ जगह होती है, कुछ टाइम वक्त ऐसा होता है जब वो दूसरे मैरिज के लिए सोचते हैं और एक गैप होता है। उस चीज़ में, उस समय के बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर इन महिला का जो विवाह हुआ, विवाह के बाद इनका जो है पति से तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया। और उसके बाद इन्होंने अपने मन से कोशिश की किसी को ढूंढने की और कोई जीवन में इनको मिला भी, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी इनको कुछ हाथ नहीं लगा और उस व्यक्ति से भी इनको धोखा ही मिला और मैरिज में परिवर्तित नहीं हो पाया। फिर बाद में इन्होंने कहीं और शादी की और फिर अब यह लगभग सुखमय जीवन यह व्यतीत कर रही हैं। आइए जान लेते हैं कुंडली के उन खराब योग के बारे में जो इनका घटित हुआ, डिवोर्स योग। दोस्तों सबसे पहले मैं, जैसा कि आपको हमेशा कहता हूँ, सबसे पहले लगन और लग्नेश जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है कुंडली में देख लेना। जहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं लगन में मंगल बने हुए हैं जो कि मंगलिक योग तो बनाते ही हैं, और साथ में सप्तम भाव पर गुरु की स्थिति जो कि वक्री अवस्था में बैठे हैं। गुरु और शनि दोनों ही सप्तम स्थान में वक्री बैठे हैं। 12वें भाव के मालिक जो कि द्वितीय शय्या सुख होता है, यानी दूसरे विवाह का जो भाव होता है 12वां, उसके मालिक जो शनि है, जो वक्री अवस्था में, वक्री होकर सप्तम भाव में विराजमान है, सप्तम भाव में बैठे हैं। वक्री होने के बाद जो क्रूर ग्रह होते हैं उनका जो क्रूर प्रभाव है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जुपिटर भी 7वें स्थान पे बैठे हैं, वो भी वक्री है वहाँ पर। अगर वह वक्री नहीं होते तो कुछ बल प्रदान कर पाते सप्तम भाव को, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि शनि ने उनको, लगन को पीड़ित कर रखा है पूरी तरीके से। वह शनि द्वारा दृष्ट हैं और मंगल की पूर्ण दृष्टि भी 7वें भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण इनका विवाह विच्छेद हो गया, यानी कि इनका तलाक हो गया। 12वें भाव में शुक्र की स्थिति भी अच्छी नहीं समझी जाती और वो भी विशेषकर सूर्य के साथ असंगत जो शुक्र है वो 12वें भाव में बैठे हैं। और जिस राशि में शुक्र और सूर्य दोनों विराजमान हैं, उनका जो मालिक है शनि, वो वक्री होकर सप्तम भाव में बैठा है, जो कि एक घातक योग बनाता है। लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, किसी भी मैरिज को ख़राब करने के लिए यह बहुत ही विचित्र योग यहाँ पर बनाकर बैठ गया। यहाँ पर राशि परिवर्तन भी आप देख सकते हैं। शनि और बुध का राशि परिवर्तन योग यहाँ पर लगा हुआ है। शनि सप्तम भाव में विराजमान है बुध की राशि में, और बुध 11वें भाव में विराजमान है शनि की राशि में। हाउस ऑफ एक्सचेंज योग बुध के साथ लगा है। बुध भी राहु केतु द्वारा बुरी तरह पीड़ित और दृष्ट है। पंचम भाव में भी राहु की स्थिति अच्छी नहीं समझी जाती। व्यक्ति को मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है, और वो भी, ये भी इन्होंने बहुत सारी मानसिक परिस्थितियां खराब वाली झेली होंगी जब इस दौर से गुजरी होंगी, जब इनका डिवोर्स वगैरह हुआ होगा। आप इन चीज़ को इस चीज़ से समझ सकते हैं। राहु का पंचम भाव में होना ही काफ़ी था, लेकिन राहु जिस राशि में बैठा है वो चंद्रमा की राशि है जो कि मन का कारक है। अब चंद्रमा किसी भी राशि में बैठ जाए वह राहु द्वारा पीड़ित तो रहेगा ही, क्योंकि उसकी जो राशि है वो राहु ने दृष्ट कर दी, उसको दूषित कर दिया। तो भाव भावम का सिद्धांत यहाँ पर समझ लेना ज़रूरी है आप सभी के लिए कि किस प्रकार से ये चीज़ें घटित होती हैं। और यहाँ पर लग्नेश की अगर बात करें, यदि आप चंद्र कुंडली को देखेंगे, लग्नेश जो उनका लगन का मालिक है और शनि दोनों ही आपको छठे भाव में दिखाई देंगे, जो अपने आप में एक षष्ठांग योग बन जाता है। लगन और चंद्रमा का वह भी अच्छा नहीं समझा जाता। तो यह है, आप देख लीजिए एग्जाम्पल कुंडली, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पता चल जाएगी किस प्रकार से खराब योग अगर कुंडली में हो तो वह डिवोर्स की ओर धकेल देता है। फिर जिनसे मैरिज करना चाहती थी बाद में उनसे भी नहीं हुई, फिर कहीं और मैरिज इनको करनी पड़ी। तो जीवन में जो वैवाहिक जीवन है उसमें तमाम प्रकार के दुख इनको झेलने पड़े। एग्जाम्पल कुंडली बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट कर दी गई है। दोस्तों
ज्योतिष सीखता है व्यक्ति किसी न किसी ग्रह की कृपा के कारण या उन आशीर्वाद के कारण जो उनको अपने माँ बाप या अपने बड़ों से आपको मिले हैं। उदाहरण कुंडलियाँ आपको देखने को कहीं बहुत कम मिलेंगी किताबों में, आप अपने अनुभव से सीखेंगे, जैसे मैंने अपने अनुभव से सीखा और आपको यहाँ साझा किया, यहाँ शेयर किया। और आने वाले समय में और भी सैंपल कुंडलियाँ जानेंगे तमाम तरह के योग के बारे में। फ़िलहाल तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।